अस्सलामुअलैकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं लाइफस्टाइल विद सलमा में। और ईद स्पेशल थर्ड डे है ये। आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, सलमा लाइफस्टाइल विद सलमा करते कर रहे इतने बड़े शोज़ करने के बाद ये कहाँ खेतों में आकर खड़ी हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, आपके सामने हमें आतिका ने बहुत ही इसरार किया था, इनविटेशन दिया था कि तीसरा दिन ईद का हम उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो बस जी हम अपनी दोस्त के पास आ गए हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जगह ठट्ठा हमें बुलाया है। ये कौसर फार्म्स हैं जो बहुत जल्द अपने साथ इंडस फार्म भी मिलाने वाले हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए सिंध के पेट पे, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से बंद बांधे हुए हैं। पहले कभी यहाँ से दरिया गुजरता था और अगर अभी भी ये बंद मौजूद ना हो तो अगस्त में ये दोबारा आ जाएगा। तो क्यों नहीं हम भी इस जगह का मज़ा ले लें और इतनी खूबसूरत यहाँ पर जो फार्मिंग हो रही है इसका मज़ा लें। लेकिन सबसे पहले जो मेरी दोस्त बहुत हरदिल अजीज़ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, पहले उनसे तो मुलाकात कर लें। बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, केले के पत्ते से कोयले सुलगाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। कहाँ आपने हमें बुलाया है इतनी खूबसूरत जगह। ये लग रहा है कोई बहुत ही पुराना कदीम मतलब ओरिजिनल वाला जो विलेज होता है ना, हम वहाँ पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हुमा नज़र नहीं आ रही हैं बेटा? बस आ रही हैं क्योंकि वो गाड़ी में ही थी थोड़ी देर के लिए। हो सकता है कुछ चीज़ें वगैरह पैक कर रही हूँ और रास्ता समझने में भी तो आसानी हो जाए। जी बिल्कुल। तो आप क्या कर क्या रहे हो? केले के पत्ते। अरे हुमा आ गई। आओ हुमा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुमा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। कितनी खूबसूरत जगह इसने हमें बुलाया। और देखो कर क्या रही है, प्लान क्या है? आप लोगों के खाने की तैयारी है क्योंकि इस पे हमें बारबेक्यू करना है, तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले से ही मैं थोड़ा सा प्री प्रेप कर दूं। ये तो बहुत अच्छा किया हुमा, आप इनकी करें मदद। लेकिन साथ साथ आप मुझे बताएं आतिका कि ये क्या जगह है और आप यहाँ कब आई थी? इतनी को हसीन जगह है और मैं देख रही थी ये पीछे केले के सारे फार्म्स लगे हुए हैं, वहाँ पर भी फार्मिंग हुई हुई है और डिफरेंट वे है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई, बच्चों के साथ, तो हमने देखा यहाँ प्लान किया कि यहाँ पे तो बहुत अच्छी डिफरेंट तरह की कुछ फार्मिंग हो रही है। ये लोग बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पानी दे रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह पे इनवाइट किया जाए। बिल्कुल जी सही कह रही हैं आतिका, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा यहाँ ड्रिप एलिगेशन की फार्मिंग स्टार्ट की हुई है उन्होंने। बड़े खूबसूरत टनल्स, वो छोटे छोटे ना पाइप्स बनाए होते हैं और उसी के ज़रिए हर पौधे को अलग से पानी मिल रहा होता है और इक्वल मिल रहा होता है। और साथ साथ में इन्होंने टनल फार्मिंग भी की हुई है और उसमें मेरा ख्याल है टमाटर लगे हुए हैं और अभी स्टार्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फार्म किनका है उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और ज़ईम भाई को मैंने देखा अभी बच्चों को मक्की की तरफ ले जाते हुए। तो बड़ी अच्छी बात है कि ईद वाले दिन थर्ड डे ईद पे आप लोग खूब घूम रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो अभी खिला क्या रही हो? आज चिकन टिक्का बना रहे हैं। ये मुझे दे दो। अच्छा, आप आज हम चिकन टिक्का बनाएंगे और थोड़ा सा हमने कलेजी का भी प्लान किया है कि बारबेक्यू करेंगे। ओह अच्छा, आपने हमारे लिए कलेजी रोकी हुई है आपने कुर्बानी की, यानी गोश्त नहीं भिजवाया आपने, कहा पका के खिला देंगे। और साथ में है हमारा फ्राई दम का कीमा। वाह, मतलब मज़ेदार किस्म की पिकनिक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ किस तरह से ईद मनाई है और हमारे ईद के शोज़ आपको कैसे लगे हैं, आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। लेकिन यह है कि हर इंसान ख़ास अंदाज होता है, हर घर का, हर ख़ानदान का कोई एक तरीका होता है कि वो किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या तरीका है। हुमा, तुम क्या करती हो ईद वाले दिन? ईद वाले दिन ये होता है कि कुर्बानी के बाद नमाज वाज पढ़ के और सब कामों से फ्री होता है कि कुछ बनाया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे जो बनती है वो कलेजी बनती है। तो कलेजी मतलब जब कुर्बानी हो जाती है तो उससे डिले करके बनती है, रख दी जाती है या फौरी तौर पे बनती है?
फौरी बन सबकी गया। ख्वाहिश होती है कि फ़ौरन पहले कलेजी बने। अच्छा ठीक है, मैं बड़ी मज़ेदार कलेजी बनाती हूँ। मैं उसी वक्त ना सिरके में और काली मिर्च में और नमक में रख देती हूँ, उसका पानी ज़रा निकल जाता है। बट मैं फौरी तौर पे उसमें दोबारा से उसको वॉश करके सेम मसाला लगा के लहसुन अदरक के पेस्ट के हाँ, अंदर इसी तरह उनको से। फ्राई कर लेती हूँ और उस पर कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक, थोड़ा सा सॉल्ट, ये सब डालने के बाद मैं बाहर भेज देती हूँ। जिस तरह कसाई बैठे होते हैं तो वो भी खाते हैं और वो इंजॉय करते हैं। अच्छा एक बात ज़रूर कहूँगी, इस दफ़ा भी बहुत से लोगों की ये शिकायत थी, हर कोई वेट कर रहा होता है कि कसाई कब आएगा। तो कसाई आएगा, बकरा ज़िबा होगा या गाय ज़िबा होगी और उसके बाद जी गोश्त बनेगा। जब गोश्त बनेगा तो फिर हम कहीं खाने की तरफ जाएंगे। तो जी जनाब, ये बड़ी गलती है कि आप वेट कर रहे होते हैं। आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि कसाई बड़ी मुश्किल से मिलता है और हम परेशान हो जाते हैं कि कब कसाई आएगा। फिर मुसीबत ये भी होती है कि गोश्त अच्छा बनाए, एक तरफ खाले हैं, एक तरफ सारी चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, जैसा हमने आपसे फर्स्ट डे रिक्वेस्ट की थी, आपने जितना भी खून वगैरह जो घर के बाहर होता है, आपकी गली में होता है, वहाँ पर आपने धोने के बाद सारा चूना ज़रूर फैला देना है। उससे जर्म्स नहीं आएंगे, स्मेल नहीं आएगी, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने घर के कोने में भी आप खुला मीठा सोडा ज़रूर डाल दें। उससे ये है कि वो जो ब्लड की खुशबू, वो स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये ज़रूर करना है। खालों को तरीके से जो भी आपने जिनको देना है उन्हें दें। अलाइशों को जहाँ डिस्पोज ऑफ करना है वो करें। प्लीज़ SOPs को फॉलो करें। हम बार बार 3 दिन से, ये आज तीसरा दिन है, हम कह रहे हैं, बल्कि उससे पहले से कहना शुरू हुए हैं कि ईद ज़रूर सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ, लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ, ताकि हम और बहुत सारी ईदें मना सकें। तो बस ये GTV का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी इस छोटी सी पिकनिक को भी आपके साथ शेयर करने में हमारी मदद की है। और आप सबको हमारी तरफ से ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक। हम बार बार ये चीज़ें इसलिए कहते हैं कि SOPs फॉलो करें, ताकि ये जो हमने कोविड का दिन गुजारे हैं वो हमें दोबारा परेशानियां ना गुजारनी पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि फिर लोग उसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि ना तो उन्हें रोज़गार मिल पा रहा होगा, ना बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। पिकनिक पे जहाँ जाना है आपने सफाई ज़रूर करनी है। मैं देख रही हूँ आतिका ने बहुत बड़ा बिन रखा हुआ है और उस पर बाकायदा एक पॉलीथीन का बैग चढ़ाया हुआ है, ताकि वो जो काट रही हैं, जो चीज़ बना रही हैं, वो उसमें डिस्पोज ऑफ करें। पेपर प्लेट्स यूज़ करें। वो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें जिससे कि नुकसान ना हो। तो ये ज़रूर करें और हैसल फ्री पिकनिक करें। जनाब, मैं भी इस टाइम केले के पत्ते के साथ लगी हुई हूँ कोयले गर्म करने के लिए। चलें, आप ऐसा करें, एक ब्रेक लेकर हमारे साथ आइए, लेकिन आपने चैनल नहीं चेंज करना। हम देखते हैं आतिका हमारे लिए बना क्या रही है। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने ब्रेक से और इस टाइम मज़े के टिक्के बन रहे हैं। जल्दी जल्दी आतिका हमें रेसिपी तो बताएं कि क्या है। अच्छा, ये जो मैं टिक्का बना रही हूँ आज कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। मलाई चिकन टिक्का है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने ग्रैनीज किचन से चिकन में लगाए हैं। वाह, अच्छा ये मज़े की बात है कि हम बकरा ईद पे 3rd डे में चिकन खा रहे हैं। गोश्त खा खा कर तंग आ गए हैं ना। कॉन्स्टेंटली जहाँ जाते हैं, जिससे मिलने जाते हैं, आपको वही मिल रहा है। गोश्त बना हुआ है, कबाब बने हुए हैं, बारबेक्यू भी गोश्त का है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कीमा जो है वो मैंने बीफ दम का, का। आपके लिए दम का कीमा वो मैंने आपके लिए, ताकि हमारे जो एक होता है आप लोगों को फील आए कि भाई ये बकरा ईद के गोश्त का है। अच्छा अच्छा। तो मसाले ज़रा जी, जल्दी से हाँ, बताएं। मसाले मैं आपको आप बता कह रही रहे हो हूँ। मैंने डिफरेंट रेसिपी बनाई है, क्या जी, है इसके अंदर? इसमें मैंने हाफ कप, ये 1 kg चिकन है, इसमें हाफ कप मैंने मेयोनीज यूज़ की है, हाफ कप क्रीम यूज़ की है, फ्रेश क्रीम। इसके अलावा 1 लेमन जूस यूज़ किया है, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है। सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर
और लहसुन अदरक का पेस्ट, और बस मैंने इसको मैरिनेट करके दही, हाँ दही भी इसको मैंने लगाया है। और दही के साथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बड़े जूसी टिक्के बनते हैं वैसे। जी, और इसके अंदर थोड़े से मैंने ग्रीन चिलीज क्रश करके ऐड किया ताकि उनका फ्लेवर एनहांस हो, और ये मैंने ओवरनाइट किया है। अच्छा जी। फिर तो ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। जी बिल्कुल। आप बताएं, आप सबसे मज़ेदार चीज़ क्या बनाती हैं हुमा? हमें खूबसूरत बनाने के अलावा क्या मज़ेदार चीज़ बनती है जरा? मुझे जो अच्छा लगता है ईद पे बनाना और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो टिक्के। टिक्के तो वही बिहारी मसाला और इस तरह नहीं, घर के मसाले घर से के मसाले घर के से। मसाले ये से अच्छी बना, चीज़ है, ये घर अच्छी के चीज़ मसाले से। है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी जनाब, हमारे पास तो चिकन टिक्कास बन रहे हैं। आप बताइए कि आप लोगों ने आज के दिन में क्या स्पेशल बनाया है। मैं ये देख रही हूँ कि जब आप पिकनिक के लिए आते हैं तो बड़ी एफर्ट होती है, आप बहुत भाग दौड़ करते हैं, आप मसालाज लगाते हैं चीज़ों को, फिर वो हैसल होती है किस चीज़ में लेकर आएँ, क्या करें। लेकिन उसमें होता क्या है, आपका प्यार शामिल होता है, वो जो फैमिली टाइम है ना, जो आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। आज का जो टाइम मैंने और हुमा ने स्पेंड किया है उसकी पिक्चर्स मैं ज़रूर लगाऊंगी। हमने बहुत एंजॉय किया है रास्ते में आते हुए भी, और इंशाल्लाह जाते हुए भी। जाते हुए तो आतिका भी हमारे साथ ही होंगी। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो बस हम भी जाते हुए ज़रूर एक टूर लेंगे ठट्ठा के इर्द गिर्द के इलाके का। साइड पे मौला कदम भी है और मकरी भी है, किंचर झील भी है। कोशिश करेंगे दिन दिन में रोशनी में हम जा सके और मज़े की चीज़ें हम वहाँ से और भी खा सकें। खूबसूरत जगह है, ज़रूर आएँ, अपने मुल्क को, अपनी जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अच्छा, जहाँ ड्रिप एलिगेशन की बात हो रही थी, थोड़ी सी बात करती जाऊँ कौसर फार्म्स के हवाले से। पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और उसके ज़रिए थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके पानी दिया जाता है पौधों को, लेकिन इससे पानी ज़ाया भी नहीं होता और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं मिलता पौधों को, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पौधा रह जाता है। तो ये सारी एफ़र्ट इस टाइम सजावल और ठट्ठा के एरिया में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारे यहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। ज़राअत को लेकर, तो काश्तकारी को लेकर ये बिल्कुल काम हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी हम आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों को लेकर चलेंगे। ये कौसर फार्म्स का जो पूरा एरिया है, इनके जैसे पीछे केले के फार्म्स बने हुए हैं, पूरा केले का खेत है जिसमें केले लगे हुए हैं, और इसी तरह नाशपातियों का फार्म भी है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको एक पूरे वीक में इनकी फार्मिंग भी सिखाएंगे। लेकिन मज़े की बात यह है, इन्होंने एक बहुत अच्छी ऑफ़र दी है कि आप आइए और अपने घर में जो हम थोड़ी बहुत सब्जियां काश्त करना चाहते हैं, चीज़ें लगाना चाहते हैं, अगर हमारे पास स्पेस है तो यहाँ आएँ, इन देखें और सीखें। वो पूरा ट्रेंड भी करते हैं। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी इम्प्रेसिव लगी है। अभी मैं मुलाकात भी आपकी कराऊंगी इन लोगों से जिनका ये फार्म है, जो इसकी देखभाल करते हैं, और यहाँ पर उनके और क्या क्या प्लान्स हैं, तो ये भी देखेंगे। अच्छा, आप बताएं आतिका, पहले दिन क्या किया और दूसरे दिन क्या किया? ससुराल गए या ससुराल वाले आपकी तरफ आए, क्या करते रहे? फर्स्ट डे यूजली होता है मेरी नंद आती हैं, अच्छा, और हमारे जेठ के यहाँ हम दोनों को खाना होता है। अच्छा, रात सही। में, तो वो पूरा दिन तो मेरा इसी तरह से निकल जाता है। और सेकंड डे ये कि मैं अपने भाई के यहाँ जाती हूँ। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, जिनका मैका भी यहाँ पर है। तो वो एक होता है कि चलें आप माँ बाप की तरफ से, अगर आपके वालिद वालदा हैं? जी वालदा हैं, बट वालिद की डेथ हो चुकी है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। जब माँ बाप नहीं होते तब पता चलता है। अब मुझसे कोई पूछे कि मैं लाहौर नहीं जाती, ज़ाहिरी बात है, अब वो घर का दरवाज़ा खुला नहीं होता और अब्बा बाहर खड़े नहीं होते, इंतज़ार नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ तो तकलीफ़देह होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जहाँ रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद और दुआ भी करती रहती हूँ। आप भी अपने माँ बाप से अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बड़ा ख़ास लम्हा है। और खुशकिस्मत हैं वो बेटियाँ जी जिनका ससुराल भी यहाँ पर है और मैका भी यहाँ पर, भी आए, बिल्कुल। ताकि बच्चे दोनों इंजॉय कर लेते हैं। और मेरी मदर तो खैर मेरे साथ ही रहती हैं, क्योंकि बहन भाई कोई है नहीं। तो वो फिर इन-लॉज ने कहा कि मदर साथ में है, तो मदर मेरे साथ रहती हैं। तो मेरा तो मैका भी घर में ही और ससुराल भी घर में ही है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हुमा बताएंगी हमें कि वो पार्लर्स तो हुए बंद, कि फर्स्ट डे भी आपको काम करना पड़ता है ईद के? नहीं। अच्छा, ये 3 दिन तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी, भी नहीं। ये बहुत क्योंकि अच्छी। सुबह के टाइम पे आते हैं, फजर की नमाज हो रही होती है और हम लोग घर पर आ रहे होते हैं। इतना रश होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, इस यहाँ दफ़ा तक भी कि मेहंदी का बड़ा रश था? हाँ, मेहंदी का रश था इस दफ़ा, लेकिन हमने अब कम रखा था। अच्छा, ओके। क्योंकि वैसे सर्विस वाले लोग बहुत है, तो मेहंदी का हमने इस वक्त कम से कम ही रखा।
अच्छा तो ये होता है कि आखिरी टाइम तक अपना काम भी जो होता है वो भी नहीं हो पाता। तो खुद भी तैयार होती हो या ऐसे ही बस चलो जी ठीक है मैंने सबको कर दिया अब मैंने नहीं होना? नहीं, मेरी तैयारी यही होती है, सिंपल सी तैयारी होती है, बस यही नहीं होती नहीं, है। जितनी सिंपल हैं उतनी ही खूबसूरत हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात की। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि बड़े फ़ख्र से कि हुमा मेरी दोस्त भी है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका मेकअप करना और आपका अंदाज़ जो है वो आपके स्ट्रोक्स जो हैं जो आप बहुत अच्छे Thank you तरीके so से करते much. हैं। और सबसे बड़ी बात है बहुत हैवी नहीं करती है ना, ये ज़्यादा अच्छी बात ये है। ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों, आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा, ब्लेंडेड। ब्लेंडेड ना? जी, ब्लेंडेड। जी बिल्कुल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये खाना खाने के बाद हमें क्या फार्म का चक्कर लगवाओगी या क्या हम सिर्फ खाना खाने का आए हैं और बस चलेंगे? नहीं, अगर आप चाहेंगी मैं तो आई वुड रियली लव टू टेक यू गाइस, आप अगर चाहें तो बिल्कुल विजिट करें। अच्छा सही है। और आप मुझे बताओ खाने में कितनी देर है? बस 10 मिनट्स होने वाला है ये सबसे ऑलमोस्ट। मज़े की बात यह है कि मेरे लिए जो टिक्का बना रही हैं वो बिल्कुल ऑयल फ्री है, हालांकि मैं डाइट शाइट नहीं करती हूँ, उस पर ऑयल नहीं लगा रही हैं, बाकी सब पे लगाया हुआ है और सब पे इतना खूबसूरत कलर भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी नहीं उठाऊंगी, ये देखें कलर आना शुरू हो गया। जल्दी से चेक कर लें, जल्दी से चेक कर लें, गर्म है। इतनी महारत से सलमा ने केले के पत्ते से ऐसे ऐसे गर्म कर करके इसको पकाया। बस वो आपके हाथों से ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए हैं कुछ। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मैं इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ। और एक बात मैंने आपसे कहनी है, हमारी ग्रैनीज़ किचन भी कहते हैं आपको ईद मुबारक, साथ साथ उन्होंने आपको ईद मुबारक के मैसेजेस भेजे हैं और ढेर सारे आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। आपके मैसेजेस जैसे जैसे हमारे पास आते जा रहे हैं हम और कोई बात नहीं करते, हम डायरेक्टली भेजते जाते हैं। यहाँ पर कॉल्स लेना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने इस दफ़ा कॉल्स नहीं ली, आपके मैसेजेस लिए हैं, उन सबको हम गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। तो आप ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेकर आएँ और हम ज़रा टिक्के चेक कर लें। स्टे ट्यून्ड। हुमा दोनों खाने में लगी हुई हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ दिखानी थी। आए जल्दी से, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। ये देखें, आपने दूर से सिर्फ केले के पत्ते देखे होंगे, आपने लेकिन केले का पूरा बंच नहीं देखा। ये सारा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि जो इनका कैटल फार्म है वहीं से सारी की सारी खाद बनकर, मतलब जो भी भैंसों का, गायों का जो भी फुजला है यानी गोबर वगैरह, वो सब इधर ही डल जाता है, तो जिसकी वजह से इनको ऑर्गेनिक खाद दी जाती है। तो ये ऑर्गेनिक बनानास हैं। कच्चे केले के भी बड़े मज़ेदार कबाब बनते हैं, वो भी आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल आतिका टिक्कों की रेसिपी बना रही हैं, लेकिन वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उस दिन करूँगी जब हम यहाँ पूरा वीक मनाने के लिए आएंगे फार्म्स के साथ। एक चीज़ दिखाऊँ ज़रा सा, मेरा भाई अगर मोड़ेगा, जब भी कभी कोई खेत से फसल उतारी जाती है तो उसको, जगह को, ज़मीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है या फिर जला दी जाती है, जो बाकी जो रिमेनिंग फसल होती है, जो पत्ते वगैरह रह जाते हैं उस जगह को, ताकि वो जगह साफ़ हो जाए और एक नई फसल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। लेकिन जब हम ये प्रोसेस बहुत बार बार कर रहे होते हैं तो वो ज़मीन के अंदर से वो नमकियात, वो मिनरल्स वगैरह वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरीका तो दिखाया है, जो मुझे बता रहे थे ये, कि जो फसल रह जाती है वो हम वहीं तोड़कर फेंक देते हैं। अब ये यहीं रहेगी, यहीं ख़त्म हो जाएगी और इसी ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी जहाँ से वो आई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे रहेगा कि इस ज़मीन के जो मिनरल्स वगैरह हैं वो इसी में रहेंगे। जब हम ज़मीन पे आते हैं तो हमें एहसास होता है ये वही मिट्टी है जो हमें सारी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें पालती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी से हमारा खाना पीना अनाज बनाया है। और मेरे वतन की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, बहुत। मैं आपको सिंध का एक फार्म दिखा रही हूँ, अगर आप आगे चलते चले जाएँ तो आपको बेशुमार फार्म्स मिलेंगे और इसी तरह खेत मिलेंगे, खेत खलियान मिलेंगे। तो आज का जो मेरा शो है वो मेरे किसानों के नाम, मेरे वतन के नाम है, कि जिससे हमें इतना मज़ेदार किस्म का अनाज मिलता है। आजकल जैसे हम आम इंजॉय कर रहे हैं ना, तो हमारे मुंह से हमेशा दुआ निकलती है। जब हम बहुत मज़ेदार आम खाते हैं तो हम दुआ देते हैं, तो दुआ दीजिए ना उस माली को भी जिसने उसकी देखभाल की है। तो इसी तरह जब आप कोई अनाज खाते हैं तो दुआ किया करें कि वो किसान, वो हारी जिसने इसकी देखभाल की है और इतना
बेहतरीन किस्म का अनाज हमारे घरों तक पहुंचाया है। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इतनी कड़ी धूप में, तो ये उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम दुआ करें। और एक दिन हम आपको इन सब से मुलाकात कराएंगे और आपको बताएंगे कि खारी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो मैं चाहूँगी कि आप इन सब का की इज़्ज़त भी करें, और इनकी इज़्ज़त करने का तरीका ये है कि आपके घर में जो अनाज आता है उसे ज़ाया मत करें प्लीज़। यही आपको एक छोटा सा मेरा मैसेज है। तो चलें चलते हैं, देखते हैं कि हमारे तिक्के कहाँ पर पहुँचे हैं। आ जाए आ जाए। और हमारे साथ इस टाइम है सैयद हुसनैन, जो कि ये कौसर फार्म्स की देखभाल भी करते हैं, इसके ओनर्स में से हैं। तो आपको वेलकम कहते हैं जनाब, और शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमें मौका दिया कि हम आपके फार्म पे आके इस तरह पिकनिक मना सकें, जो कि हमारा नहीं, खाना भी हमें- बिल्कुल रेडी हो रहा है। नहीं नहीं, कोई इशू, हमें तो बहुत खुशी हुई है। मेहमान आते रहते हैं, मेहमान तो भाई से हमारी इज्जत होता है संधियों के लिए, तो मोस्ट वेलकम। हसन, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि आप काम कर रहे हैं ड्रिप एलिगेशन पे, टनल फार्मिंग के ऊपर भी, और आपका प्लान है मज़ीद इसे आगे बढ़ाने का। तो वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली ये है कि एक तो ड्रिप इरीगेशन है, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। हमारे पास जैसे क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, तो तकरीबन एक फ्लड हम जो वैसे नॉर्मल रूटीन के जो पानी देते हैं, तो उसमें 7 लाख लीटर एक एकड़ पे जाता है। अच्छा, ड्रिप इरीगेशन की वजह से 1 लाख लीटर, समझे ये कि तो बहुत बड़ा फ़र्क है। 75 से 80% की बचत है पानी की। अच्छा, उसके अलावा हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ये आप जो केला देखने के लिए की फसल देख रहे हाँ, हैं, हाँ। ये टोटल ऑर्गेनिक पे है। अच्छा इसमें माशाल्लाह। कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, Okay. टोटल ऑर्गेनिक पे है ये और सारा। ये सीधा बाजार में आएगा या कोई खास जगह होगी जहाँ से हम हाँ, परचेज करेंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक का थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, अच्छा। तो हम इजीली हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकता, एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा हमारे ये माल। तो क्यों, ये क्या बात है, एक्सपोर्ट क्यों होता है? हम पाकिस्तानियों के लिए ये क्यों नहीं है? हमारे सिंध की पैदावार है और हमारे लिए ही नहीं है। ये हमने किया तो सिंध के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ही था, लेकिन यहाँ के लोग ऑर्गेनिक को भी उसकी उतनी मतलब वैल्यू नहीं कर रहे, अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट बाहर के तो लोग आपको समझते लगता हैं। है कि लोग जब इस फार्म पे आएंगे तो उन्हें इस बात का वो रियलाइज कर सकेंगे और समझ सकेंगे इस बात को अच्छी तरह? हम तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास विजिट्स होते रहते हैं अच्छा। अलग अलग लोगों के, कंपनीज़ के, तो ऑर्गेनिक पे हम तो चाहते हैं कि ऑर्गेनिक पे जाएं लोग। चलें इंशाल्लाह जनाब, हम ज़रूर आएंगे आपके पास, पूरा अपना एक वीक मनाएंगे, जिसमें आप हमें अपने जो आप काश्तकारी कर रहे हैं, जो फसल लगी हुई है, आप हमें उससे मिलवाएं भी, लोगों को भी मिलवाएं उस फसल से कि वो कितनी को ऑर्गेनिक है और किस तरह बनाएंगे, उसकी कितनी मेहनत हो रही है और किस तरह काश्तकारी और की जा रही है। फ्यूचर में हम तो ये करने जा रहे हैं कि यहाँ उसको हम मॉडल फार्म बना रहे हैं, एक आम लोगों के लिए हम इसको विजिट के लिए खोलेंगे। अरे वेरी आपको एक टोटल एग्रीकल्चर का फील देंगे, टोटल एक्सपीरियंस वो लाइफ कराएंगे, तो लोगों को पता चले कि कैसे होता है एक हारी की ज़िंदगी क्या होती है, ये तो वही एक है। किसान की क्या ज़िंदगी होती है। मेरा ख्याल है जब हम ये चीज़ देख लेंगे और समझ जाएंगे कि एक हारी यानी एक किसान, एक काश्तकार की ज़िंदगी कैसी होती है और वो कितनी सख्त ज़िंदगी गुजारने के बाद हमारे पास फसल लेकर आता है, तो वो जो फल या सब्ज़ी, जो अनाज है हमारे पास जब पहुंचता है, तो हमें उसकी किस तरह कदर करनी चाहिए, ये हम सीखेंगे जब ये अपना मॉडल फार्म लेकर आएंगे। आपने ज़रूर मुझे इनवाइट करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे भी इसी तरह। मैं आपसे पूछना चाह रही हैं आतिका, जो बच्चियां या ये आतिका जब बाहर नहीं जाना चाह रही, पार्लर नहीं जाना चाह रही, तो ऐसा क्या काम करें ईद वाले दिन और कैसी तैयारी उनकी हो कि मेकअप ज़्यादा करना भी ना पड़े, मेहनत ना, और फटाफट तैयार हो जाएं? हाँ देखिए, उस वक्त तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता और ना ही सैलून खुले हुए होते हैं, तो सबसे अच्छा हल ये है कि रेड लिप कलर लगाएं, थिक मस्कारा करें और हाई पोनी कर लें, क्योंकि सारा टाइम किचन में गुजरना है और आप इतनी खूबसूरत लगेंगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं सैलून से आई हूँ। अरे सो वाह, मच। ये तो बहुत मसला हल ही कर दिया अच्छी- आपने। बहुत मसला हल कर दिया। अच्छा, ये मैं भी लगा लूं, लेकिन मैं बिल्कुल रेड लिपस्टिक बिल्कुल, नहीं आप लगाती। बहुत ही हसीन है वैसे भी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और हमारे तिक्के ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, टेबल हमारा सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मैंने आपसे बात की है कि ये जो दरियाए सिंध की ज़मीन है, जो कि बहुत 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 ज़रख़ेज़ है और जिससे हमें अनाज भी मिलता है, हमारी आबो हवा बहुत खूबसूरत रहती है और हमारे हारी, हमारे काश्तकार इससे कमाते हैं, उनके घर चलते हैं। ये जो फसलें हैं
ये हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमें भी इनसे मिलना चाहिए। तो उससे मिलने का बहुत ही अच्छा एक तरीका इन्होंने बताया है सैयद हसनैन साहब ने कि बहुत जल्द ये मॉडल फार्म्स खोलेंगे जो कि इंडस फार्म्स के नाम इंडस फार्म हाउस के नाम से होगा। अच्छा, वेरी गुड। ये फार्म हाउस वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि लास्ट वीक हम आए थे R&C लाइफ स्टॉक फार्म पे। उन्होंने सारे लाइफ स्टॉक यानी जानवर रखे हुए थे कुर्बानी के लिए, और आप लोगों के भी हमने देखे हैं। लेकिन ये कि ये जो मुझे फार्मिंग वाली बात है ना, ये मुझे बहुत अच्छी हाँ, है। इसमें एक और बात ऐड करता जाऊँ, हमने जैसे केटल फार्म भी है हमारा, तो वहाँ से जो भी काउ डंग होता है वो सारा यूटिलाइज करते हैं हम इस फार्मिंग में। तो यही हो गया ऑर्गेनिक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये बात मैंने जब हम वहाँ R&C गए थे तब मैंने आतिका को बताई थी, और मैंने यही बात की थी कि जो बायोगैस बनती है उसका प्रोसेस क्या होता है। और हमने अपने ज़माने में, मतलब मैं इतनी नहीं पुरानी हूँ, कि हमने आपले लगते हुए, जो हम उसे थापियाँ भी कहते हैं, जो गोबर के साथ बनाई जाती हैं, और उसको दीवार पे लगाया जाता है और उसे सुखाया जाता है, और फिर उसे एज अ गैस यूज़ किया जाता है। उस पर रोटी बनती है, खाना बनता है। बाज़ बच्चे कहते हैं कि हमें स्मेल नहीं पसंद, लेकिन मुझे वो रोटी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत नेचुरल वे में बनी हुई होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको भी मिलना है। मैं तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस से कहूँगी कि वो यहाँ विज़िट करवाएँ बच्चों को, ताकि उन्हें ये पता चले कि ये प्रोसेस एक्चुअली है क्या। कि वैसे तो हम कहते हैं कि ज़मींदार ऐसे, लेकिन हम कहते हैं जमींदार, हमारा सिंध का जमींदार। अच्छा, एक बात तो बताएं, कहते हैं हमारा सिंध का जमींदार तो काम ही नहीं करता, फिर ये क्या हो रहा है? अब हमें देख ले, इंटरव्यू मेरा हो रहा है, दाढ़ी बड़ी भी है, कपड़े मेरे मेले और लगे ये हुए इसका हैं, ये तीसरा देखें। दिन है। और हम नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ नहीं हूँ कि जी हमारा सिंध का ज़मींदार काम नहीं कर रहा। नो, बिल्कुल नहीं। हमारे सिंध के क्या, हमारे सरहद के क्या, हमारे बलूचिस्तान के क्या, हमारे पंजाब के क्या, हमारा मुल्क के तमाम काश्तकार लोग, आम लोग, सब बहुत मेहनती हैं और अपने अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक हारी की ज़िंदगी कैसी होती है और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और एक विलेज लाइफ कैसे होती है, बहुत जल्द हम अपना शो लेकर आ रहे हैं। इनके साथ ठट्ठा में और सजावल में करेंगे, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईद के तीनों दिन मनाने का। बस छोटी सी फिर वही एक बात कि हम जो जो कह रहे हैं प्लीज़ उसको समझिए। ये बार बार कहने, कोई भी शो, किसी भी शो में कोई बात बार बार रिपीट नहीं की जाती। अगर मैं कोई बात बार बार कह रही हूँ तो शायद कोई बहुत ज़रूरी बात है, तो उस बात को समझ जाइए। एक, अपने SOP ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने बड़ों से, अपने रिश्तों से बहुत प्यार कीजिए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, इस तरह की पार्टीज़ गेट टुगेदर कीजिए। लेकिन अपनों को मत भूल जाइए कि खाली दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करें, अपनों को मत भूल जाइए। आपके घर में जो नौकर काम कर रहे हैं उनको मत भूल जाइए। मैं कभी भी नहीं कहती कि मेरे घर में नौकर काम कर रहे हैं, मैं हमेशा कहती हैं मेरे 2 बेटे हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखिए, वो उतनी, जब आप उन्हें इज़्ज़त देंगे वो भी आपको इज़्ज़त देंगे। तो ये भी ज़रूर कीजिए कि उनकी ईद है, उनका बहुत ख्याल रखें। और जो हमारे किसान हैं, जो अनाज हमारे घर आता है, इस बात की इज़्ज़त कर लीजिए कि ये किसान बहुत मेहनत करके हमारे घर में अनाज भेजता है, उसको ज़ाया मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, और अल्लाह पाक करे कि हम ऐसी बहुत सी बहारें देखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।